1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, वो 120 वर्ष की आयु इस पृथ्वी पर पूरी करता है। मतलब If you can breathe in 15 times in 1 minute, वो कितने वर्ष की आयु पूरी करेगा? 120 वर्ष। Then it is confirmed कि he will be You will be alive for 120 130 years. years. Then only you can survive एक for मिनट 120 में years on 15 this बार। planet. 15 बार। If you can control over your ऐसे breathing, सामान्य व्यक्ति like कितने 1 लेगा? minute, 15 ही तो 30 लेगा। breathing. सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 15 ही लेगा। स्वस्थ तो 15 ही अस्वस्थ लेगा। है 16 लेगा, 17 लेगा, 18 अच्छा। लेगा। मरने वाला व्यक्ति 30 से 34 तक लेता है, उतने में उद्यम उखड़ जाता है, मर जाता है। अच्छा, तो 1 मिनट में 15 बार जो श्वास लेता है, 60 मिनट में कितनी बार हुआ? 15 × 60 = 900। और 24 आवर में कितना होगा? 900 × 24 = 21600। बराबर पृथ्वी की कला के बराबर। वाह, तो जितना सांस पृथ्वी लेती उतना है, मनुष्य उतना ही श्वास हम लेते हैं। वाह। अब योग क्या कहता है कि जो व्यक्ति 1 मिनट में 14 श्वास लेता है, वो 150 वर्ष की आयु जीवित रहता है। ये वेद कहता है, बात एक ही है, लेकिन वेद 16 और यहाँ 14 नहीं, 15 मिनट 15 वाला 120 वर्ष लेगा, 125 वर्ष जीवित रहेगा। और ये 14। हर एक श्वास 1 मिनट में कम होने पर 25 ईयर की आयु बढ़ जाती है। अच्छा, वाह। अगर एक व्यक्ति 13 बार श्वास ले रहा है 1 मिनट में 13 टाइम्स, तो वो जो है वो 250 वर्ष जीवित रहेगा। 12 टाइम अगर ब्रीदिंग कर रहा है तो वह 200 वर्ष जीवित रहेगा। इसलिए जो द्वापर युग में जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया थी, वो 1 मिनट में 12 बार की थी, क्योंकि द्वापर युग की न्यूनतम आयु 200 वर्ष की होती है, न्यूनतम आयु। तो अबे देखिए 21,600 × 2 21600 × 2 × 100 = 432,000। कलयुग का मान। नहीं, 43,20,000 चतुर्युग का मान। अब इसी में अगर हम वो बढ़ाते चले जाएंगे तो मनवंतर कल्प का मान आएगा। सब चला आएगा। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष संपूर्ण कल्प का मान आ जाएगा। तो जो हम जीवित हैं, ये जो हमारा पिंड है, ये ब्रह्मांड के कॉस्मिक फार्मूला से गाइडेड है। यद पिंडे तत् ब्रह्मांड। अगर हम 1 मिनट में 16 सांस ले रहे हैं तो हमारी आयु घट करके 100 वर्ष की हो जाती है। 17 श्वास लेते हैं तो हमारी आयु घट करके 75 ईयर की हो जाती है। 18 श्वास लेते हैं तो हमारी आयु घट करके 25 वर्ष और घट जाती है। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, तत्व समास। उसमें 21 वो फार्मूलाज हैं परमर्षि कपिल के। परमर्षि कपिल के फार्मूला जो लुप्त हो गए हैं, उसमें से 21 या 22 बचे हुए हैं। उन पर हमने एक व्याख्यान किया। उस व्याख्यान में आचार्य विनय झा ने हमें बहुत मदद की। इसके बावजूद भी देखिए, अब नई नई चीजों को सीखिए कि इस पृथ्वी पर हम जो हैं वो परमात्मा से कैसे जुड़ रहे हैं फार्मूला के द्वारा। तो इसलिए जुड़ रहे हैं कि ये जो श्वसन प्रणाली हुई, एक बात हुई। अब दूसरी बात ये आ रही है कि चतुर्युग प्रमाण जो है, जो कल्प कल्पांतर में बदलता है और जो ब्रह्मा के 12 घंटे के तुल्य होता है, आप और आज का आधुनिक विज्ञान, मैंने हम सब लोग जो इससे मैकाले के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिमिट में ही सब कुछ रहना है। और यदि 12 घंटे = 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कर दिया जाए तो सूर्य ब्रह्मा को 12 घंटा ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद वो तो ही नहीं जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। उसी को खंड प्रलय शब्द से कहते हैं। खंड प्रलय वही होता है। अब वो पुनः उतनी देर तक वो सोए रहेंगे। वाह। लेकिन दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय जो है,
और प्रथम चरित्र जो है वो कहता है कि अभी ब्रह्मा जगे नहीं है, लेकिन कमल नाल पकड़ करके मधु और कैटभ ने हिला दिया। अच्छा, जिस पर वो ब्रह्मा बैठे हैं तो हिल गए। अभी सूर्योदय होता तब तो वो संकल्प लेते यथा पूर्वम अकल्पयत, सृष्टि खड़ी हो जाती, लेकिन सृष्टि खड़ी नहीं हुई और वो दोनों उनको खाने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो सृष्टि है ये ब्रह्मा से पूर्व की सृष्टि जो होती है उसमें सूर्योदय होता नहीं है, सूर्य होता नहीं, तो फिर ब्रह्मा को जगाता कौन है? ये है ना प्रश्नाचार्य, फिर जगाएगा कौन? तो जो सूर्य की ज्योति है यह ज्योति स्वर्णिम ज्योति होती है और ब्रह्म प्रकाश जो होता है वो व्हाइट मिल्की है। व्हाइट मिल्की जिसको कहा गया। तो जो ब्रह्म का प्रकाश जो 12 घंटे के अनंतर आएगा वो जगाएगा ब्रह्मा को। तब फिर सूर्य वैसे आकर के आसमान में खड़े हो जाएंगे जो ब्रह्मा संकल्प लेंगे। पूर्व यथा पूर्व तद्वत्। अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक गुरुजी एक विषय मेरा प्रश्न ये था, मैं कुछ संवाद शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अपने कुछ प्रश्नों पर आज चर्चा करनी है। तो 2-3 विषय में जैसे अभी चर्चा हुई, आप आगे भी चर्चा